आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देखना और लास्ट में देखने के बाद कमेंट में ये बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा और मैं इस तरह के वीडियो डालूँ या ना डालूँ। प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको इस टाइप के वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं आप, और लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मैं ये क्लियर कर सकूँगा कि मुझे इस तरह के वीडियो डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, या फिर आप कैसे वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, उस बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी जो है एक क्वेश्चन पर बेस्ड है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, और जिन्होंने नहीं पूछा वो भी शायद इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर जानना चाहते होंगे। तो यह क्वेश्चन है कि पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है। तो आइए एक स्टोरी सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। एक लड़का था जिसके पिताजी बहुत ही गरीब थे और वे एक लकड़हारा थे। लकड़हारे का काम करते थे। लकड़हारा वो होता है जो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता है और फिर उन्हें इकट्ठा करके मार्केट में बेचता है, और उसे जो पैसे मिलते हैं इसी से घर का खर्च चलाता है। जिससे कभी कभी उस लड़के को भी हाथ बटाना पड़ जाता था उस काम में, लकड़ी उकड़ी काटने में। एक दिन उसकी माँ की डेथ हो जाती है और कुछ दिन के बाद पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो अकेले उस काम को सही से नहीं कर पा रहे थे कि लकड़ियाँ काट कर बेच नहीं पा रहे थे सही से। तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उस लड़के की सौतेली माँ जो थी उसकी अच्छे से देखभाल करती है, और घर में लाइट न होने के कारण जो अंगीठी का प्रकाश होता है उसी में उसको पढ़ना और लिखना सिखाती है। धीरे धीरे वह लड़का धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख जाता है। तभी किसी दिन उससे दोस्त के पास एक किताब मिलती है उसको, जिसमें अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी लिखी होती है उसमें। और वह बुक पढ़ने के लिए वह लड़का अपने घर ले आता है, और घर में पढ़ते समय उस किताब पर चिराग का जो तेल होता है वो गिर जाता है और वह किताब भीग जाती है। और जब वो वापस करने जाता है तो दोस्त ने यह कह के वापस कर दी किताब कि वह किताब नहीं लेगा, अब ये किताब बेकार हो चुकी है और इस किताब के बदले में उसको उसके खेत में 2 दिन काम करना पड़ेगा। यह बात सुनकर वह बहुत ही खुश हो जाता है, इसलिए नहीं कि खेत में काम करना पड़ेगा, इसलिए कि यह किताब हमेशा के लिए उसकी होने वाली थी। और वह लड़का 2 दिन काम करता है और किताब उसकी हो जाती है, और वह किताब पढ़ता है, और किताब पढ़ते समय मन में ये ठान लेता है कि एक दिन उसे भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। तो दोस्तों, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर वह सोचता कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ ये कर सकता, तो शायद वह कभी भी ऐसे सपने नहीं देख पाता। आगे चलकर वही लड़का अमेरिका का एक बहुत बड़ा नेता और राष्ट्रपति के रूप में लोगों के सामने आता है, जिसने वाशिंगटन की जीवनी पढ़कर ये ठान लिया था कि वह अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, और अपने सपने को आखिर उसने सच में बदल दिया। आप लोग शायद जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ, अमेरिका के ग्रेटेस्ट मैन अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन की जीवनी इतनी ही नहीं है, बहुत अधिक कष्टों में बीता है उनका जीवन, और शायद कोई लड़का आज के समय में इतने ज़्यादा कष्ट सहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकता है। हम लोगों के सामने टेबल चेयर पानी चाय बुक्स और पता नहीं क्या क्या इतने महंगे महंगे पेन सारी चीज़ें होती हैं, कॉपी होती हैं, फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और यह रियल है, नहीं लगता है। 80% स्टूडेंट 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मन नहीं लगता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ तो नहीं होता है, जो शायद शायद वही चीज़ नहीं होती है मेरे पास जिससे पढ़ाई में मन लगे। सोचो ऐसा क्या था इब्राहिम लिंकन में, जिन्होंने उस बिजली के खंभे की रोशनी में भी पढ़ाई की, जहाँ से यदि हमें हमको मैं अपनी बात बताता हूँ, हमको अगर पैदल निकलना पड़ जाए वहाँ से तो मेरे कदमों की स्पीड तेज़ हो जाती है, क्योंकि इतने मच्छर और कीड़े होते हैं वहाँ पर। भले ही उन्होंने सारी ज़िंदगी उस खंभे के नीचे पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनकी लगन ऐसी थी जो रात और दिन में फ़र्क नहीं देखती थी। उनकी लगन ऐसी थी जो अच्छी साफ़ सुथरी जगह और गंदी जगह में फ़र्क नहीं देखती थी। वह उस गरीबी में पले थे जिससे ज़्यादा गरीब शायद कोई हो ही नहीं सकता था। अपने आप से पूछो, हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कितना ज़रूरी है पढ़ाई हमारे लिए। हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। फिर जिस दिन इन प्रश्नों के उत्तर जानना शुरू कर दोगे, गारंटी लेता हूँ पढ़ने में बोर नहीं होंगे कभी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरह के वीडियो अगर स्टोरी बेस्ड आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करके और कमेंट करके।